कल हमने बेसिक्स ऑफ पढ़े थे। उसमें ये देखा था कि इंटरनेट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ब्राउज़र क्या होता है, कैसे काम करता है या क्या काम करता है, इसके बारे में हमने हल्की फुल्की डिस्कशन की थी। आज हम डिस्कस करने वाले मल्टीमीडिया ऑन वेब। मल्टीमीडिया क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले अपने मीडिया समझना है। मीडिया जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है किसका? मीडियम का। ठीक है, आपने पता है ना, एक वचन बहुवचन पढ़े हैं। मीडियम क्या होता है? मीडियम को हम हिंदी में बोलते हैं माध्यम, किसी भी चीज़ का माध्यम। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करता है। या फिर अगर हम बात करें संचार माध्यमों की, तो टेलीफोन, दूरदर्शन और चिट्ठियाँ, ये सारे संचार के माध्यम हैं। इसी तरह से अगर हम आवाजाही के माध्यम की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करें, तो आपने ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं। आपके स्कूटर, कार, बाइक, ये सारे माध्यम हैं जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो मीडियम होता है माध्यम, मीडिया होता है बहुत सारे माध्यम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस मीडिया की बात कर रहे हैं या किस मीडियम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जानकारी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो हम मीडिया यूज करते हैं। बहुत तरह के मीडिया है आपके, जैसे कि हम जानकारी लिख कर दे सकते हैं, ग्राफिक्स की मदद से दे सकते हैं, जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स आपने देखे हैं, एनिमेशंस बना देते हैं। आपकी ऑडियो वीडियो हो सकती है, आवाज़ रिकॉर्ड करके या वीडियो से। अब एक नया वर्ड आ चुका है वर्चुअल रियलिटी। ये सारे अलग अलग मीडियम्स हैं। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया का मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर, एक ऐसे एप्लीकेशन या ऐसा कोई मेथड जिसकी मदद से हम इनमें से कईयों को एक साथ कंबाइन कर दें, जिसमें टेक्स्ट भी हो, टेक्स्ट मतलब लिखित सामग्री, ग्राफिक्स भी हो, जैसे आपके डायग्राम्स, फोटोज, ये भी आ सके, एनिमेशन भी आ सके, आवाज़ भी आ सके, वीडियो भी आ सके। अगर हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर दें तो हमारा बन जाता है मल्टीमीडिया। ठीक है, तो जितना भी साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक एडिटिंग का काम होता है या एनिमेशन का काम होता है, सारा मल्टीमीडिया का होता है। अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया ऑन वेब। अब क्योंकि मल्टीमीडिया पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है और इंटरनेट हमारे पास आजकल सबसे प्रशस्त साधन है जिसके द्वारा हम जानकारी इधर उधर भेज सकते हैं, तो वो भी मल्टीमीडिया को सपोर्ट करे तभी काम चलेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका इंटरनेट है वो मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करता है। बहुत तरह के फॉर्मेट्स हैं जिन फॉर्मेट्स में हम मल्टीमीडिया को अपने वेब पेजेस पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मेट्स क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में बात किया कि हमारे वेब पेजेस पर कलरफुल फोटोग्राफ्स, ग्राफिक्स लगे हो सकते हैं। आपने देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स उसमें फोटोज लगी होती हैं। या फिर आप बहुत सारे बच्चे फेसबुक यूज़ करते होंगे तो उसमें देखा है अपनी फ़ोटोज़ डाल देते हैं लोग, बहुत सारी जानकारियाँ वीडियोस बना के अदरवाइज डाल देते हैं। या कई बार उसमें एनिमेशंस भी आती है, कार्टून्स वगैरह जैसे भी दिख जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा जो वेब है वो मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है। एनिमेशंस डाली जा सकती है। ठीक है, और सिंपल एप्लीकेशंस भी हो सकती है जिसमें गाने वगैरह या आवाज़ रिकॉर्डेड चल सके। ठीक है, तो गानों के लिए, आवाज़ के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट्स अलाउड है, जैसे इमेजेस के लिए JPEG और GIF, इस फॉर्मेट में इमेजेस हमारे पास लग सकती है। तो अगर साउंड की बात, वीडियोस की बात करें तो MPEG, MP4, ये कुछ पॉपुलर वीडियोस हैं, वीडियो के फॉर्मेट्स हैं जो मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है। इवन मैं भी जो आपकी रिकॉर्डिंग करता हूँ और इसको जब इंटरनेट पे अपलोड करता हूँ तो MP4 फॉर्मेट में सारी चीज़ें अपलोड होती है सिस्टम पे। ठीक है, अगला कंसेप्ट है आपका वेब सर्च इंजन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वेब सर्च इंजन क्या होता है? आप इंटरनेट पर काम करते हैं और इंटरनेट को हम ये कह सकते हैं कि ये महासागर है जानकारी। अब अगर आपको एक खास जानकारी चाहिए और आप, या एक खास तरह के, हम ये कहते हैं मछली चाहिए, और आप महासागर में उसको ढूंढने चले जाए फिर तो आप खो जाएंगे। वो मछली मिले ना मिले, या कोई भी चीज़ जो ऐसी सागर में खो गई है, महासागर में खो गई है, उसे अगर ढूंढने लगोगे तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा आपको? बहुत बड़ा महासागर है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, आप ढूंढ कुछ रहे हैं, आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहें। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है एक सॉफ्टवेयर, खास तरह का सॉफ्टवेयर जिसे हम वेब सर्च इंजन बोलते हैं। वेब सर्च इंजन क्या होता है या सर्च इंजन क्या होता है, हम सिंपली कई बार सर्च इंजन भी होता है। ये इंटरनेट पर चलने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप नहीं बनाते, बना हुआ है,
बहुत सारे वेब सर्च इंजन बने हुए या सर्च इंजन बने हुए, वो क्या करते हैं, जितनी भी वेबसाइट लोग बनाते हैं इंटरनेट पर डालते हैं, वो उनमें से खास खास जानकारियों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास एक लिस्ट बना के, ठीक है। और जब आपको कोई जानकारी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, हम इंटरनेट पर जाते हैं और मुझे ये देखना है कि लेट्स से सीबीएसई का प्लस 2 का सिलेबस क्या है, या चलो एचपी बोर्ड में क्या चल रहा है, ठीक है। अब आप कैसे पता चलेगा कि आपको एचपी बोर्ड कहाँ है या एचपी बोर्ड कौन से पेपर ले रहा है? तो हम क्या करते हैं, हम आपको पता ही है कि हम सबसे पहले गूगल खोलते हैं, ठीक है। और google.com पे हम यहाँ पे लिख देते हैं एचपी बोर्ड ऑफ, या एचपी बोर्ड ही लिख देते हैं। जैसे आपने एचपी बोर्ड लिखा तो ये आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम दे देगा। देखो पहला नाम है hpboards.org, और यही नहीं और भी बहुत सारे नाम है। ये देखो कुछ वीडियोस भी आ गए, आगे चलते हैं तो ये कुछ लिंक्स आ गए। अब ये देखो यहाँ पे और भी है, livehindustanCom, shiksha.com, amarujala.com, hindustantimes.com। ये सारे अलग अलग साइट्स पे जहां पर भी गूगल को जानकारी मिली कि एचपी बोर्ड से रिलेटेड कहीं वर्ड्स हैं, तो उसने सारे लिस्ट बना दी और सबसे ऊपर इसने बोर्ड के ऑफिशियल साइट दी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये उस महासागर से जो आपने शब्द दिया, उस शब्द के अकॉर्डिंग जानकारी इकट्ठी करके आपको एक लिस्ट बना के देता है। अब आपको कौन सी जानकारी चाहिए, यहाँ से यानी कि पूरे महासागर में आपको घूमने की जरूरत नहीं है, आपके लिए उसने वो सर्च छोटी करके रखी। इसी तरह से अगर किसी को प्लस 2 की बुक चाहिए, प्लस 2 कंप्यूटर साइंस बुक, और किसकी चाहिए, एचपी बोर्ड की चाहिए, ठीक है। हम ऐसा अगर लिखेंगे तो ये बहुत सारी देखो चीजें खुल के आ, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस थ्योरी प्लस 2 दिख रही है, देखते हैं जरा यहाँ पे कौन सी बुक है कि नहीं है। प्राइवेसी एरर आया, चलो एडवांस करते हैं, मिल जाती है तो अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। नहीं, ये सिलेबस आया है, तो इस तरह से ये सिलेबस भी नहीं है, सैंपल क्वेश्चन है पेपर है शायद। तो आपके लिए इसने जो संबंधित जानकारी है वो ढूंढ के निकाली, और वो जानकारी वाकई वही जानकारी है या नहीं जानकारी है, ये आपको देख के पता चलेगा, ठीक है। जैसे ये दिनेश पब्लिकेशन की बुक है, ये अमेजोन पे मिल जाएगी, पर ये बुक हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि ये सिलेबस के हमारे एग्जैक्टली अकॉर्डिंग नहीं है। हम बोर्ड ने अपनी बुक्स छाप रखी है, अगर आपने लेनी होगी तो वही बुक्स खरीदना। तो ये हो गया हमारा सर्च इंजन के बारे में हम बात करते हैं। तो सर्च इंजन क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, और गूगल ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे सर्च इंजन है। होता क्या है, कैसे काम करते हैं, आप सर्च इंजन खोलते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे संबंधित जो चीज़ आपको पता है, जो ढूंढना है, आप वो टाइप करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं, और सर्च इंजन आपके लिए लिस्ट बना के देता है कि अच्छा यहाँ पे आप जो जानकारी चाह रहे हैं उससे मिलती जुलती जानकारी है। अब आपको उनमें से जानकारी फाइनली फिल्टर करनी है कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर सर्च इंजन के नाम दे रखे हैं, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग BING के नाम से एक सर्च इंजन है, आस्क के नाम से है, याहू के नाम से है, खोज है, गुरुजी है। ये कुछ सर्च इंजन के नाम है। यहाँ पे जैसे और भी बता रखे थे, ask.com है, गूगल है, फिर एक सर्च करके ही है, एक अबाउट भी है, ठीक। बहुत सारे सर्च इंजन है। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि 4 सर्च इंजन के नाम लिखो, और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, अपने खाली 4 वर्ड्स लिखने। और गूगल जो है वो सर्च इंजन है, गूगल आपका वेब ब्राउजर नहीं है। हम कई बार तो ना गूगल खोलो, तो गूगल खोलो नहीं होता, गूगल क्रोम खोलो, ठीक है। क्रोम जो है वो ब्राउजर का नाम है। अब सर्च इंजन किस तरह से काम करता है, ये मैंने हल्का सा पहले बता दिया था, आपको फिर से बता देता है। सर्च इंजन जो क्या होता है, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर या फिर वेब क्राउलर। स्पाइडर आपने देखा है ना, क्या बोलते हैं, मकड़ी, वो कहीं पे भी अपना जाल बना देती है और फिर पूरे जाल पे घूमती रहती है इधर से उधर, ठीक। तो ये स्पाइडर क्या करता है, ये स्पाइडर या वेब क्राउलर ये सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनेट पर जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट डालता है कोई पे भी, किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो वेबसाइट अक्सर अपने सर्च इंजन पर सबमिट करता है। और सर्च इंजन का वेब क्राउलर क्या करता है, वो उस पूरी वेबसाइट के सारे पेजेस को रीड करता है, और वहां से जो उसको लगता भी हाँ ये खास जानकारी इस पे है,
उसका एक डेटाबेस बना लेता है। ये देखो सेकंड पॉइंट है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। तो वेब क्राउलर है वो सारे पेजेस पढ़ता है, ये लिखा ना, विच कॉम द इंटरनेट लुकिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट एंड देयर वेब एड्रेस। कॉम मतलब कंघी, वो कंघी की तरह सारे पेजेस को रीड करता है। कंघी नहीं रीड करती लेकिन कंघी जैसे छानती है ना सारी चीजों को, उस तरह से वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को छानता है, देखता है कि इसमें कौन कौन सी जानकारी है जो किसी भी यूजर्स को जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से उसका डेटाबेस बना लेता है कि अच्छा अगर यूजर ये डाल लेगा तो ये इस वेब पेज पर जानकारी। फिर वो अपना सर्च एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है जब भी कोई उस तरह की जानकारी ढूंढता है। वो ये देखता है कि मान लो आपने एचपी बोर्ड देखा, तो एचपी बोर्ड में उसने पहले तो कोई भी वेबसाइट दिखाई, फिर जब उसने कुछ समय तक बार बार देखा कि एचपी बोर्ड पे अक्सर लोग बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट को देख रहे हैं, तो वो फिर उस पेज को सर्च इंडेक्स में ऊपर लाना शुरू करेगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद जब भी कोई बोर्ड की साइट सर्च करेगा, एचपी बोर्ड लिखेगा, तो सबसे पहले बोर्ड की। आज हम डिस्कस करने वाले मल्टी। इसी तरह से अगर आप हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऊपर चली जाएगी। मीडिया समझना है, मीडिया जो है अगर आप लिखते हैं बहुवचन है किसका, मीडियम का, ठीक है। आपने पता है ना एक वचन बहुवचन पढ़े हैं। मीडियम क्या होता है, मीडियम को हम हिंदी में बोलते हैं माध्यम, एजुकेशन, किसी भी चीज, सोलन। तो अब इससे संबंधित जो भी उसको चीजें मिलेगी वो ऊपर दिखते द्वारा। देखो इसमें हमारे डायरेक्टर जो अगर हम बात करें फिलहाल वो बता रहा है, और भी बहुत सारी वेबसाइट, टेलीफोन, ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पे, और चिट्ठियाँ, ये सारे संचार के माध्यम हैं। इसी तरह से अगर हम आवाजाही के माध्यम की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करें, ट्रेवल, आपने ट्रांसपोर्ट के बहुत सिस्टम पढ़े हैं, सोलन का, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ये सारे माध्यम हैं जो हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब सोलन की वेबसाइट्स हैं, मीडियम होता है, मीडिया होता है बहुत सारे, रॉयल लॉजिक्स। अब यहाँ पे हम किस मीडिया की बात कर रहे हैं, किस मीडियम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जानकारी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी, और भी इस टाइप की बहुत, तो हम इन्फोविज है, मीडिया यूज करते हैं, बहुत तरह के क्रिएशंस है, जैसे कि हम जानकारी लिख कर दे सकते हैं, ग्राफिक्स की मदद से दे सकते हैं, जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स आप देखें, एनिमेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं जो सोलन में, ऑडियो वीडियो हो सकती है, आवाज रिकॉर्ड करके या वीडियो। अब एक नया वर्ड आ चुका है, तो इस तरह से आप जानकारी सारे अलग अलग मीडियम्स। और ये कैसे हुए कि इसने एल्गोरिथम बनाया है। अब अगर आपको लगता है बार बार एक ही कंपनी को लोग देखते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऊपर, ऐसा कोई मेथड फर्स्ट जिसकी मदद से हम इनमें से कईयों को एक साथ कंबाइन करते हैं। और इंटरनेट जिसमें टेक्स्ट भी हो, मतलब कैसे काम करता है, ये हमें ग्राफिक्स भी हो, जैसे आपके डायग्राम्स, वेब क्राउलर, ये भी आ सके, जिसको सर्च करता है, आवाज उसका इंडेक्स बनाता है। तो जब यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है तो हमारा वो उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग लिस्ट बना के, ठीक है। तो जितना भी साउंड लिस्ट में, अगर तीसरे नंबर की वेबसाइट्स को लोग ज्यादा देखने की कोशिश करें, बार बार देखें, तो धीरे धीरे वो लिस्ट में। अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया ऑन वेब, ताकि आपको सबसे पहले मल्टीमीडिया पे इतना ज्यादा काम हो रहा है, और इंटरनेट हमारे पास आजकल सबसे खास सेवा के लिए भी करता है, जिसके द्वारा हम बोलते हैं जानकारी इधर उधर भेज सकते हैं। ईमेल का अर्थ है मल्टीमीडिया को सपोर्ट करे तभी काम चलेगा, ठीक है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम अगर चिट्ठी जो आपको इंटरनेट या भेजते हैं वो मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट कर, बेसिकली हमारा बहुत तरह के फॉर्मेट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी बड़ा संदेश अपने वेब पेजेस पर, और ये जो है संदेश ये ऑलमोस्ट रियल टाइम क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में बात, ऑलमोस्ट रियल टाइम हमारे वेब पेजेस पर कलरफुल जैसे मैंने ग्राफिक्स लगे हो सकता है, आपने देखिए बहुत सारे, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ सेकंड्स का फर्क होता है। फिर आप यहाँ पे आपने ईमेल सेंड करी फेसबुक, और कुछ सेकंड्स में वो तो उसमें देखा आपने भेजी, अपनी फोटोज डाल देते हैं लोग, बहुत सारी जानकारी। इससे क्या हुआ कि हमारे संचार के दौरान डाल देते हैं बहुत ज्यादा, या कई बार उसमें एनिमेशन, ईमेल के माध्यम से हम कोई भी लंबा सा संदेश भेज सकते हैं, तो इसके साथ अटैच करके बहुत सारी चीजें मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, इवन वीडियो एनिमेशंस डाली जा सकती है, बड़ी-बड़ी फाइल्स भी भेज सकते हैं, ठीक है। और सिंपल एप्लीकेशंस भी हो सकती है। ईमेल एड्रेस, अब ईमेल की बात कर रहे हैं तो आवाज रिकॉर्डेड चलता है, ईमेल एड्रेस किस तरह का, ठीक है, ठीक है। ईमेल एड्रेस का तो गानों के लिए, आवाज के लिए क्या होता है, जो फॉर्मेट का यूजर नेम होता है, जैसे इमेजेस के लिए जेपीजी, और फिर एक वेबसाइट का नाम होता है। इस फॉर्मेट में इमेजेस अक्सर जैसे हम वेबसाइट जो ईमेल आईडी बनाते हैं उनकी बात करें, वीडियोस की बात करें, जीमेल ही नहीं है, कुछ एमपीईजी, MP4 भी हो सकता है, या वीडियो हो सकता है, वीडियो के अगर आप अपनी कोई वेबसाइट चलाते हैं, या इवन मैं भी जो आगे, तो आप उसके ऊपर भी ईमेल बना सकते हैं, और इसको जब इंटरनेट पे अपलोड करते हो तो कुछ पॉपुलर ईमेल सर्विसेज के नाम दे रखे हैं, जैसे जीमेल तो आपको पता है, इसके अलावा रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल, अगला कंसेप्ट है आपका वेब
live.com, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर आप वेब सर्च ईमेल आईडी क्या बना होता है? आप इंटरनेट पर काम क्योंकि हम करते हैं, अक्सर और इंटरनेट को हम ये कह सकते हैं गूगल के साथ कि काम कर रहे होते महासागर हैं, में एंड्रॉइड पे काम कर रहे होते तो अब अगर आपको एक जो खास एंड्रॉइड है वो जानकारी गूगल चाहिए का ही एक और प्रोडक्ट आप है, या एक ठीक है, और खास गूगल तरह की हम ही ये सर्विस कहते है हैं, जीमेल। मछली तो चाहिए अक्सर हम वहाँ पे और जीमेल आईडी महासागर में उसको ढूंढने लेकिन चले जरूरी नहीं कि जीमेल आईडी तो ही आप इस्तेमाल खो करें, जाएंगे। कोई और ईमेल आईडी मछली मिले ना मिले तो ईमेल आईडी का कोई भी फॉर्मेट है चीज़ यूजर नेम सागर में खो गई है, महासागर में हमेशा जैसे आपकी ईमेल आईडी भी बनी है तो पहले आपका नाम होता है जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेलेक्ट करता है। बहुत जैसे यहाँ पे लिखा है गुलशन ढूंढ कुछ रहे हैं आपको, और बहुत सारी ये चीजें कुछ भी हो सकता है। आपने जैसे अपनी वेबसाइट बना रखी है, इट कैन बी साक्षी, एक सॉफ्टवेयर खास या साक्षी ठाकुर, जिससे हम और हाँ एक वेब चीज सर्च यहाँ पे इंजन ध्यान है। रखने वाली है कि जब आप ईमेल आईडी वेब सर्च बनाते इंजन क्या हैं होता है, तो सर्च इंजन क्या होता है, या फिर ईमेल जो सर्वर है वो एक यूजर नेम खाली एक ही आदमी चलने वाला एक ऐसा अगर सॉफ्टवेयर साक्षी ठाकुर ऑलरेडी से किसी आपने ने ले बना रखा है और बनाया आप फिर है, साक्षी बहुत सारे ठाकुर वेब के सर्च नाम से इंजन बनाने की बनाए कोशिश हैं, करोगे सर्च तो ये बोलेगा इंजन। इस क्या नाम का करते हैं, यूजर जितनी भी वेबसाइट यानी कि सारी लोग ईमेल बनाते आईडीज हैं, जो है वो इंटरनेट पर यूनिक डालते हैं, होती वो उनमें किन्हीं से दो खास लोगों की खास सेम ईमेल जानकारी आईडी को नहीं एक्सट्रैक्ट करके तो अपने इसीलिए पास जब आप list अब बनाते हैं। रजिस्टर करते हैं तो आप अपने नाम से कोशिश करते और हैं जब वो नहीं मिल आपको पाता, कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि जो आपका नाम था वो जैसे ऑलरेडी कि मैं और भी एक किसी का नाम example रहा होगा, बताता हूँ, ठीक है, तो उसने हो सकता है ऑलरेडी वो ईमेल आईडी पर बना दी, जाते हैं तो आपको उसके और आगे मुझे नंबर ये देखना है तो मैं अक्सर कि क्या करता था शुरू में, जैसे मैंने ईमेल आईडी बनानी शुरू करी तो मैं अपने नाम के आगे सोलन प्लस टू का जोड़ सिलेबस देता क्या है, या चलो एचपी बोर्ड में कि चलो सोलन में तो मैं क्या ही चल रहा होऊंगा है ना, इंद्र सिंह ठाकुर, ठीक है। अब अब कैसे पता चलेगा कि और ईमेल आईडी बनाने की कोशिश करेगा तो उसे सोलन भी नहीं मिलेगा, पेपर ले रहा है, क्योंकि मेरी तो email हम ID क्या करते हैं, हम आपको उसका बताइएगा at the सबसे rate पहले के बाद Google आपका gmail.com या hotmail.com या कुछ भी पे हो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मेरी एक ईमेल आईडी है बोर्ड ऑफ, या एचपी बोर्ड ही लिख देते हैं। जैसे आपने एचपी बोर्ड लिखा तो ये आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम दे सकते हैं। पहला नाम है hpboss.org और यही नहीं और भी बहुत सारे नाम हैं। ये देखो कुछ वीडियोस भी आ गए, आगे चलते हैं तो ये कुछ लिंक्स आ गए। अब ये देखो यहाँ पे और भी है livehinduस्तान.com, शिक्षा.com, इसी तरह से एक ईमेल अमर उजाला करता हूँ वो है हिंदुस्तान टाइम्स। ये सारे अलग अलग साइट्स पे जिस जहाँ पर भी गूगल को जानकारी मिली कि एचपी बोर्ड से रिलेटेड ईमेल आईडीज को देखो उसने सारे इस ईमेल आईडी और सबसे ऊपर इसने बोर्ड की ऑफिशियल साइट, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, ठीक है। पहले ये क्या कर रहा है, अब मैंने महासागर से जो आपने शब्द दिया है और उस शब्द के अकॉर्डिंग उसके बाद एट का निशान के आपको एक लिस्ट बना, उसके बाद अब आपको कौन सी जानकारी यहाँ से यानी कि पूरे महासागर में आपको घूमने की जरूरत नहीं है, focus-itech.com आपके लिए उसने वो सर्च छोटी करके रखी। इसी तरह से अगर किसी को मतलब कमर्शियल वेबसाइट्स है प्लस 2 की बुक चाहिए, बिजनेस होता है प्लस 2 तो कंप्यूटर उसी हिसाब से ये बुक इस पे मैं चाहता हूँ कि मेरी ईमेल आईडी कैसी एचपी बोर्ड, जैसे कि मैं हम ऐसा अगर लिखेंगे तो ये बहुत सारी देखो चीजें खुल के आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस थ्योरी प्लस एक का अगर itpandit.org पे आईएस ठाकुर बन गया तो दूसरा आईएस ठाकुर के नाम से बनेगा, उसका नाम कुछ आ रहा है कि नहीं है, प्राइवेसी एरर आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ईमेल आईडी का फॉर्मेट पता होना चाहिए। कुछ और बातें याद रखनी है कि ईमेल आईडी में कभी भी स्पेस नहीं होता है, शुरू से एंड तक आप यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, किसी में भी स्पेस नहीं है, कोई खाली ब्लैंक स्पेस बीच में नहीं। आपके लिए ईमेल आईडी अक्सर स्मॉल लेटर्स में ही वो जानकारी वाकई वही जानकारी है या नहीं जानकारी है ये आपको देख कर, और ईमेल आईडीज में आपके नंबर्स आ सकते हैं, कुछ एक सर्वर बीच में डॉट या अंडरस्कोर भी सपोर्ट, ये बुक हम रेकमेंड नहीं, यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं जैसे हमारे एग्जैक्टली अकॉर्डिंग। जैसे एक बहुत साल पहले मैंने वाइट बोर्ड में अपनी बुक छापने आईडी बनाई थी, अगर वो था मेरा IS अंडरस्कोर साइबर किंग एट, तो सर्च इंजन के बारे में हम बात करते हैं। सर्च इंजन क्या है, गूगल एक सर्च इंजन नाम, और गूगल ही नहीं इसके अलावा और बहुत सारे सर्च इंजन होता क्या है, कैसे काम करते हैं। आप सर्च इंजन खोलते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे संबंधित जो चीजें आपको पता है जो ढूंढना है आप वो टाइप करते हैं, और ईमेल आईडी और सर्च इंजन आपके लिए लिस्ट बना के देता है कि अच्छा यहाँ पहले क्या होता था, जो पेपर मेल यूज करते थे, पेपर मेल का मतलब आपको उनमें से जानकारी फाइनली फिल्टर करनी है, आपको पेपर मेल या स्नेल मेल भी बोलते, ठीक है। तो कुछ टेलीफोन का सर्च इंजन के नाम दे रखे, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग BING के नाम से एक सर्च इंजन है, आस्क के नाम से कंपैरिजन में आज की डेट के नाम से है, ईमेल आईडी को ज्यादा गुरुजी करते हैं, ये कुछ सर्च इंजन के नाम है, क्योंकि ईमेल आईडी इस्तेमाल में आसान है, इजी सर्च करके ही है, इसका अबाउट भी बहुत हाई है,
बहुत सारे सर्च इंजन। अब ये कई बार पेपर पेपर भी में हाई क्वेश्चन दिया था कि फैक्स 4 की भी सर्च हाई इंजन के नाम लिखो, लेकिन और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है इनकी जो इसमें खाली कॉस्ट है 4 टेलीफोन वर्ड की और फैक्स भेजने की, और गूगल जो है वो सर्च इंजन तो ये हमारे पास गूगल उस आपका तरह वेब से ब्राउजर नहीं इनएक्सपेंसिव भी। हम कई बार होता है ना गूगल खोलो, रिलायबल एंड तो Google सिक्योर है, Chrome जिसको भेजा उसी को ही मिलेगा, किसी और क्रोम को जो है वो ब्राउजर का नाम। अगर उसने अपनी ईमेल आईडी या अब पासवर्ड सर्च इंजन किस तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये मैंने हल्का सा पहले ठीक है। बताया, फैक्स भेजते थे तो फिर कागज सब- वेस्ट होता था। सर्च अब इंजन इसमें जो पेपर पेपर लग ही नहीं रहा, सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर या फिर ठीक है। वेब क्राउडर। इसमें आप ग्राफिक्स स्पाइडर भी आपने इस्तेमाल देखा है कर ना, सकते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोज मकड़ी। वगैरह भी, ग्रीटिंग कार्ड्स कहीं वगैरह भी भेज सकते हैं, कहीं पे जो भी अपना आप जाल बना देते हैं। पेपर मेल में भेज और सकते पूरे हैं, जाल लेकिन पे बहुत लगेगा, इधर से टेलीफोन पे भेज नहीं सकते। तो ये फैक्स स्पाइडर में क्या क्या करता करता है, है, ये स्पाइडर या वेब क्राउडर, बहुत सारी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर जो है, हमारी लिमिटेशन ये है, लेकिन इंटरनेट email पे पे जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट डालता है, इजी टू प्रायोरिटाइज, किसी भी आप website प्रायोरिटी भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ जी, वेबसाइट ये अक्सर जो अपने ईमेल आईडी सर्च है, इंजन पर ये सब ईमेल आप भेज रहे हैं, और सर्च ये इंजन का इम्पोर्टेंट है, क्या क्या करता है वो उस सामने वाले वेबसाइट के सारे पेजेस को रीड कर, इनएक्सपेंसिव है, मैं ऑलरेडी बोल और वहां से जो उसको लगता है भी हाँ ये खास जानकारी इस पे है, उसका एक डेटाबेस बना लेता है। ये नुकसान सेकंड है पॉइंट है कि इंडेक्सिंग लोग सॉफ्टवेयर एंड जो डेटाबेस। तो वेब लोग क्राउलर है, ईमेल वो के सारे साथ पेजेस वायरस पढ़ता है, ये लिखा ना, अगर वायरस आएगा तो आपके इंटरनेट कंप्यूटर को नुकसान, लुकिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर को नहीं नुकसान पहुंचाता, और आपके मतलब कंघी, वो कंघी कंघी की को तरह नुकसान पहुंचाता, सारे सॉफ्टवेयर पेजेस डिलीट को करना रीड शुरू कर दो। कंघी नहीं रीड करती, लेकिन कंघी जैसे छानती है ना सारी चीजों कंप्यूटर को, पे सेव किया है वो खराब, उस तरह से वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को छानता है, देखता है कि इसमें कौन कौन सी जानकारी है वो किसी भी यूजर्स को जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से उसका डेटाबेस भी है कि अच्छा अगर यूजर नीड आईडी चेक इनबॉक्स तो ये रेगुलरली इसका एंड रिमेन अपडेटेड, फिर वो अपना आपको email सर्च ID एल्गोरिदम इस्तेमाल regularly करता check है, करनी पड़ेगी। जब भी कोई उस तरह तो की आपके जानकारी फोन पे पहुंच जाएगी, आपको ये server देखता पे है आ जाएगी, कि मान लो आपने लेकिन HP आपको बोर्ड नहीं मिलेगी चिट्ठी, तो तो ऐसे HP बोर्ड में उसने पहले तो कोई दरवाजे के पास website छोड़ देगा, कोई फिर बंदा जब पकड़ा देगा, उसने कुछ समय तक बार बार यहाँ देखा पे कि ऐसा कुछ HP नहीं बोर्ड पर पड़ा है, अक्सर आपको लोग खुद बोर्ड देखना की ऑफिशियल पड़ेगा, वेबसाइट को देख email रहे ID हैं, तो वो email फिर आई उस है पेज आपकी को ID की नहीं। सर्च इंडेक्स में ऊपर लाना शुरू कर और फिर ईमेल धीरे इनबॉक्स धीरे गेट क्या होता है क्राउडेड विद अ कि मेल थोड़े टाइम ओवर के अ बाद पीरियड ऑफ टाइम। जब भी कोई बोर्ड अगर की साइट आप सर्च करेगा, HP बोर्ड लिखेगा नहीं तो सबसे पहले बोर्ड तो कुछ समय के बाद इसी तरह से अगर आप मेल आईडी हिमाचल बहुत प्रदेश सारी ईमेल इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे उसमें क्या तो होता है, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऊपर चली जाएगी। इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं, ठीक है, वो अगर मैनेज आप करनी देखते हैं ढूंढनी मुश्किल हो सकती है। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है जिन्हें हम बोलते हैं जंक मेल्स या स्पैम भी बोलते हैं। एजुकेशन लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी ले लेते तो हैं, अब इससे आप संबंधित बोलते जो हैं भी कि उसको ये चीजें चार मिलेगी खरीद लो, वो ऊपर हमसे इंश्योरेंस करवा देखो लो, इसमें हमारे हम आपको ये डायरेक्टर देंगे, हम आपको जो ऐसा हमारे करेंगे, डिप्टी ये कर लो, वो कर लो, फिलहाल जिसमें कि हमारा कोई ज्यादा इंटरेस्ट और भी बहुत सारी वेबसाइट और ये भी आपकी ईमेल ठीक है। आईडी को हम कहते हैं यहाँ ईमेल पे के सर्वर को या अकाउंट को भरती रहती है। तो वो ये भी एक Software- समस्या है आपको रेगुलरली। जैसे अगर मैं आपको ईमेल आईडी खोल के दिखाऊंगा टेबल पर ईमेल आईडी सोलन, तो यहाँ पे अब सॉफ्टवेयर वाले को वेबसाइट आ ऐसे सोलन की वेबसाइट्स है ना, जैसे एक ये निम्बल इंफॉर्मेटिक्स आईडी, फिर एक रॉयल अब यहाँ पे देखो मुझे क्या Logics, ईमेल आईडी। वैसे ये तो खैर नोटिफिकेशन है कि क्लास इतना बजे शुरू हो गया। अभी ऐसे इतिहास डिजाइन जीपे क्रेड, पेटीएम, और भी इस टाइप की कैलेंडर, बहुत सारी वेबसाइट्स कितनी ईमेल आईडी, ईमेलर्स, प्राइम क्रिएशंस है, जेवनिक है, सैप और इसमें बीच में इंपॉर्टेंट जो है कुछ है भी और कुछ नहीं। नीचे आ गया। मैं एक आपको जंक दिखाता हूँ। चल जंक जो के भी इसमें बोलते स्पैम तो बोलते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं जो ठीक है, सोलन मैं मोर मोर पे पे गया, तो देखो कितने सारे लोग। मोर में भाई, देखो स्पैम पे 624 में ईमेल आईडी। तो इस तरह से आप जानकारियां इसमें ये सर्च कर SBI सकते की हैं। है, और ये कैसे हुए कि इसने एल्गोरिदम बनाया है। एक्सपोर्ट अब अगर आपको लगता है एक बार एक ही कंपनी को लोग देखते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। चलो फर्स्ट इन सब की ईमेल आ रही है, किसी काम की नहीं है, ये सब सारी स्पैम है। स्पैम भी, और इनमें से हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट भी, सर्च तो इंजन खुद कैसे पर्सनली काम करता है, देखना पड़ेगा भी यहाँ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेब फिल्टरिंग का क्राउडर काम जो है वेब पेजेस ये को थोड़ा सर्च सा करता टेढ़ा है, है, उसका इंडेक्स थोड़ा सा हमें बनाता है, परेशान फिर करता जब है। यूजर तो को ये ये भी भी information नुकसान ढूंढता है, है, डिसएडवांटेज तो वो उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ईमेल लिस्ट बना ईमेल आईडी का नहीं। और लिस्ट में अगर तीसरे नंबर की वेबसाइट्स को लोग ज्यादा Next is देखने की कोशिश ईमेल करें, बार बार देखें, लेस तो धीरे धीरे वो लिस्ट में मैनी फॉर्म ऊपर आनी शुरू हो जाए, ताकि आपको सबसे पहले वही जानकारी पर्सनल मिले जो टच आपको ज्यादा नहीं आता है। इंटरनेट का इस्तेमाल देना चाहिए। हम एक खास सेवा के लिए भी करते हैं जिसे हम बोलते हैं ईमेल। इसके कंपैरिजन ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप मेल। फोन पे बात करते हैं, ठीक है, यानी कि तो बहुत इंटरनेट के personal माध्यम तरह से बात हम कर सकते हैं। अगर या फिर चिट्ठी एक दूसरे को भेज के अगर बात करें या तो उसकी भेजते हैं, बात ही कुछ उसे तो ईमेल में वो चीजें नहीं, बेसिकली हमारा ऑफलाइन मेथड है। आज मैं लेकिन हम ईमेल यहाँ आईडी पर पे कोई अपना भी बड़ा टॉपिक खत्म संदेश कर रहा भेज हूँ। कल हम और continue ये जो है करेंगे। संदेश इंटरनेट ये ऑलमोस्ट रियल टाइम में, यहाँ पे ऑलमोस्ट रियल टाइम बोल रहा हूँ, रियल टाइम तो मतलब जैसे मैंने भेजी वैसे सामने वाले को मिल गई, लेकिन ऑलमोस्ट
कुछ सेकंड्स का फर्क होता है कि यहाँ पे आपने ईमेल सेंड करी और कुछ सेकंड्स में वो जिसको आपने भेजी उसको मिल जाती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे संचार की गति बहुत ज्यादा बढ़ गई। ईमेल के माध्यम से हम कोई भी लंबा सा संदेश भेज सकते हैं, उसके साथ अटैच करके बहुत सारी चीजें भेजी जा सकती है, इवन वीडियोस या बड़ी बड़ी फाइल्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस, अब ईमेल की बात कर रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि ईमेल एड्रेस किस तरह का होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। वो क्या होता है, आपका यूजर नेम होता है @ और फिर एक वेबसाइट का नाम होता है। अक्सर जैसे हम वेबसाइट जो ईमेल आईडी बनाते हैं जीमेल पे बनाते हैं, लेकिन जीमेल ही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, या हॉटमेल भी हो सकता है, या याहू भी हो सकता है, या अगर आप अपनी कोई वेबसाइट चलाते हैं या कल की डेट में बनाएंगे तो आप उसके ऊपर भी ईमेल बना सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉपुलर ईमेल सर्विसेज के नाम दे रखे हैं, जैसे जीमेल तो हम सबको पता है, इसके अलावा रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल और live.com और भी बहुत सारी फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जहां पर आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम अक्सर गूगल के साथ काम कर रहे होते हैं, एंड्रॉयड पे काम कर रहे होते हैं, तो जो एंड्रॉयड है वो गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और गूगल की ही सर्विस है जीमेल, तो अक्सर हम वहाँ पे जीमेल आईडी ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जीमेल आईडी ही इस्तेमाल करनी हो, आप कोई और ईमेल आईडी भी ले सकते हैं। तो ईमेल आईडी का फॉर्मेट है यूजर नेम @ पोस्ट नेम। हमेशा जैसे आपकी ईमेल आईडी भी बनी है तो पहले आपका नाम होता है जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है गुलशन नड्डा, ये कुछ भी हो सकता है। आपने जैसे अपनी वेबसाइट बना रखी है, इट कैन बी साक्षी ठाकुर या साक्षी ठाकुर। और हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो या फिर ईमेल जो सर्वर है वो एक यूजर नेम खाली एक ही आदमी को देगा। अगर साक्षी ठाकुर ऑलरेडी किसी ने ले रखा है और आप फिर साक्षी ठाकुर के नाम से बनाने की कोशिश करोगे तो ये बोलेगा इस नाम का यूजर ऑलरेडी है, यानी कि सारी ईमेल आईडीज जो है वो यूनिक होती है, किन्हीं दो लोगों की सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब आप अब रजिस्टर करते हैं तो आप अपने नाम से कोशिश करते हैं तो वो नहीं मिल पाता आपको, क्योंकि जो आपका नाम था वो ऑलरेडी और भी किसी का नाम रहा होगा। ठीक है, तो उसने हो सकता है ऑलरेडी वो ईमेल आईडी बना दी हो, तो आपको उसके आगे नंबर्स लगाने पड़ते हैं। तो मैं अक्सर क्या करता था, शुरू में जैसे मैंने ईमेल आईडी बनानी शुरू करी तो मैं अपने नाम के आगे सोलन जोड़ दिया था कि चलो सोलन में तो मैं ही हूंगा ना, इंदर सिंह ठाकुर। अब अगर कोई इंदर सिंह ठाकुर सोलन का और ईमेल आईडी बनाने की कोशिश करेगा तो उसे सोलन भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि मेरी ईमेल आईडी है। ठीक, और उसका @ के बाद आपका gmail.com या hotmail.com या कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरी एक ईमेल आईडी है, बताता हूँ, आप अगर उस पर मेरे को संदेश भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मेरी एक ईमेल आईडी है info@itpundit.org। ठीक है, इसी तरह से एक ईमेल आईडी और इस्तेमाल करता हूँ, वो है support@focus-itech। तो इन ईमेल आईडीज को देखो और इस ईमेल आईडी को देखो जो यहाँ पे दे रखी है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। पहले यूजर नेम, अब मैंने यूजर नेम अपनी तरफ से एक इन्फो सेलेक्ट किया है और एक सपोर्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद @ का निशान और उसके बाद वेबसाइट का नाम। तो itpundit.org नाम की भी वेबसाइट है, focus-itech.com नाम की भी वेबसाइट है। ठीक है, ये ऑफिस है, मतलब कमर्शियल वेबसाइट्स है, इन पे बिजनेस होता है लोगों का, तो उसी हिसाब से ये ईमेल आईडी। इस पर मैं चाहता तो मेरी ईमेल आईडी कैसी भी हो सकती थी, जैसे कि मैं कह सकता था is.ठाकुर@itpundit.org बना सकता है। हाँ, अब एक का अगर itpundit.org पे is ठाकुर बन गया तो दूसरा is ठाकुर के नाम से जो बनेगा उसका नाम कुछ और रखा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ईमेल आईडी का फॉर्मेट पता होना चाहिए। कुछ और बातें याद रखनी है कि ईमेल आईडी में कभी भी स्पेस नहीं होता है, शुरू से एंड तक आप यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, किसी में भी स्पेस नहीं है, कोई खाली ब्लैंक स्पेस बीच में नहीं है। ठीक, ईमेल आईडी अक्सर स्मॉल लेटर्स में ही होती है, कोई कैपिटल लेटर्स नहीं लिखने। ठीक है, और ईमेल आईडीज में आपके नंबर्स आ सकते हैं, कुछ एक सर्वर्स बीच में डॉट या अंडरस्कोर भी सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा सकते थे ऐसे,
जैसे एक बहुत साल पहले मैंने अपनी आईडी बनाई थी, तो वो था मेरा is_cyberking@yahoo.co. जब मैं आपकी एज का था तब मैंने इस टाइप के नाम की एक वेबसाइट ईमेल आईडी भी बनाई थी। तो ये याहू पे बनी हुई थी उस टाइम। ईमेल आईडी के फायदे क्या है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी को हम बेसिकली संदेश या जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था, हम पेपर मेल यूज करते थे। पेपर मेल का मतलब जो आप चिट्ठी भेजते थे, ठीक है, उसे पेपर मेल या स्नेल मेल भी बोलते हैं। टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे, फैक्स करते थे। लेकिन इन सब से कंपैरिजन में आज की डेट में हम ईमेल आईडी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ईमेल आईडी इस्तेमाल में आसान है, इजी टू यूज है, इसकी स्पीड बहुत हाई है, ठीक है। अब टेलीफोन की स्पीड भी हाई है और फैक्स की भी हाई थी, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है टेलीफोन की और फैक्स भेजने की बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे पास उस तरह से इनएक्सपेंसिव भी है, ठीक है। रिलायबल एंड सिक्योर है, जिसको भेजा उसी को ही मिलेगा, किसी और को ईमेल आईडी नहीं मिलती अगर उसने अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड किसी को नहीं दे रखा है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। फैक्स भेजते थे तो कागज वेस्ट होता था, अब इसमें पेपर लग ही नहीं रहा तो कागज कहां से वेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आप ग्राफिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटोज वगैरह भी, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भेज सकते हैं, जो आप ऑफ कोर्स पेपर मेल में भेज सकते थे लेकिन टाइम बहुत लगेगा, टेलीफोन पे भेज नहीं सकते। फैक्स में कलर नहीं आते, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लिमिटेशंस थी, लेकिन ईमेल पे कुछ भी किया जा सकता है। इजी टू प्रायोरिटाइज, आप प्रायोरिटी भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ जी ये जो ईमेल आईडी है या ईमेल आप भेज रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो सामने वाले को पहले दिख जाता है इंपॉर्टेंट है। इनएक्सपेंसिव है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये सस्ती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ नुकसान भी है इस चीज के। नुकसान क्या है? नुकसान है कि लोग, जो शातिर लोग होते हैं, वो ईमेल के साथ वायरस भी भेज देते हैं। अब अगर वायरस आएगा तो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। कंप्यूटर को नहीं नुकसान पहुंचाता, आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता, सॉफ्टवेयर डिलीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपकी जो जानकारी आपने डाटा कंप्यूटर पे सेव किया है वो करप्ट होना शुरू हो जाता है, और आप जो जानकारी है वो आपकी गुम हो सकती है। तो बड़े ध्यान से ईमेल आईडी को इस्तेमाल करना है, मतलब ये खतरा भी है, ठीक है। यू नीड टू चेक इनबॉक्स रेगुलरली एंड रिमेन अपडेटेड। आपको ईमेल आईडी रेगुलरली चेक करनी पड़ेगी। ईमेल तो आपके फोन पे पहुंच जाएगी, आपके सर्वर पे आ जाएगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। चिट्ठी तो ऐसी है भी घर पे जैसे घुसेगे दरवाजे के पास छोड़ देगा, कोई बंदा पकड़ा देगा आपको तो मिल जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पकड़ाएगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कि ईमेल आई है आपके आईडी पे कि नहीं आई, ठीक है। और ईमेल इनबॉक्स गेट क्राउडेड विद अ मेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कंटिन्यूसली नहीं ईमेल्स को देखेंगे तो कुछ समय के बाद आपकी ईमेल आईडी पे बहुत सारी ईमेल हो जाती है। उसमें क्या होता है, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं वो मैनेज करनी या ढूंढनी मुश्किल हो सकती है। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है जिन्हें हम बोलते हैं जंक मेल्स या स्पैम भी बोलते हैं इसको। लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी ले लेते हैं, आपको बोलते हैं कि ये अचार खरीद लो, हमसे इंश्योरेंस करवा लो, हम आपको ये देंगे, हम आपको ऐसा करेंगे, ये कर लो वो कर लो, जिसमें कि हमारा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। और ये भी आपकी ईमेल आईडी को या ईमेल के सर्वर को या अकाउंट को भरती रहती है, ठीक है। तो वो ये भी एक समस्या है आपको रेगुलरली। जैसे अगर मैं आपको ईमेल आईडी खोल के दिखाऊं, जरा मैं अपनी ईमेल आईडी दिखाता हूँ आपको खोल के। तो मैंने gmail.com खोला ना, तो ये मेरी ईमेल आईडी खुल गई। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या ईमेल आईडी है। वैसे ये तो खैर नोटिफिकेशन है कि क्लास इतना बजे शुरू हुई है। अभी SHM, जीपे, क्रेड, पेटीएम, कैलेंडर, तो कितनी ईमेल आईडी ईमेल्स हैं पड़ी। अंकिता वर्मा की भी है। अब इसमें बीच में इंपॉर्टेंट जो है कुछ है भी और कुछ नहीं भी। मैं एक आपको जंक दिखाता हूँ। जंक के इसमें स्पैम बोलते हैं, ठीक है। मैं मोर पे गया, मोर में देखो स्पैम पे 624 में ईमेल आईडी है। अब इसमें देखो SBI की है, हरीश कुमार है, पता नहीं क्या बोलता है ये, एक्सपोर्ट शिपिंग डाटा। तो मैंने क्या करना है, नेट प्लस इंफॉर्मेशन, अमेजॉन, guru.com, इन सब की ईमेल आ रखी है जो किसी काम की नहीं है। ये सब सारी स्पैम है।
स्पैम भी, और इनमें से हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट भी हो तो मेरे को खुद पर्सनली देखना पड़ेगा भी इंपॉर्टेंट कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे फिल्टरिंग का काम जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हमें परेशान करता है। तो ये भी एक नुकसान है, डिसएडवांटेजेस है हमारी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी का नहीं, ईमेल का। नेक्स्ट इज ईमेल आर लेस पर्सनल एज कंपेयर टू मेनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें पर्सनल टच ज्यादा नहीं आता है, देना चाहे तो दे भी सकते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम है। इसके कंपैरिजन पे अगर आप फोन पे बात करते हैं और बहुत पर्सनल तरह से बात कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे से मिलके अगर बात करें तो उसकी बात ही कुछ और है। तो ईमेल में वो चीज़ें नहीं आ पाती। ठीक है, आज मैं ईमेल आईडी पे ही अपना टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ। कल हम कंटिन्यू करेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी से। मैं यहाँ पे सेशन ओवर कर रहा हूँ।